नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे चाणक्य बैच में। तो आइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को जीके जीएस पढ़ाऊँगा। तो उसमें जो हमारा उस दिन हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हम लोग देखे थे कि किन किन चीज़ों को हमें कवर करना है। तो उसमें पहला टॉपिक जो था वो हमारा अवार्ड्स था। तो आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, उन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अवार्ड दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है सिविलियन अवार्ड और दूसरा है गारंटी अवार्ड। गारंटी अवार्ड, ठीक है। सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिक सम्मान। ठीक है, ठीक है। तो सिविलियन अवार्ड में ये 4 अवार्ड आते हैं: भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न जिसको फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किसी व्यक्ति को किसी खास काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। फिर उसके बाद है पद्म विभूषण, जो कि हमारा सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर भी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद है पद्म विभूषण, जिसको थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर भी कहते हैं। और फिर देन पद्मश्री, जिसको फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिविलियन अवार्ड्स। और फिर देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब इसको हम लोग मिलिट्री अवार्ड्स भी कहते हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल है या कह सकते हैं जो हम हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखिए बेसिकली ये आर्मी के हम कह सकते हैं, मतलब सबको दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए गैलेंट्री अवार्ड्स में हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिटेल में बारी बारी से सबको पढ़ते हैं कि मतलब कौन कौन से अवार्ड किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग भारत रत्न अवार्ड पढ़ते हैं कि किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है, तो पहले जो थे वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उनको ये अवार्ड भारत रत्न दिया गया। फिर उसके बाद है भूपेन हजारिका, और फिर है उनको भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फिर हमारे एक और रेसिपिएंट थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, वो है जिनको ये दिया गया था वो है कौन है, नानाजी देशमुख। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ किन किन लोगों को मिला। ये मिला प्रणब मुखर्जी को, फिर उसके बाद भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख और फिर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, फिर हमारा है पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये अवार्ड जो है काफी लोगों को दिया गया, तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कि हम लोग अब पद्म भूषण अवार्ड को पढ़ते हैं कि किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो उसमें है पहले मिसेस तीजन श्री इस्माइल ओमर गुल्ले, जो कि एक फॉरनर थी, उनको ये अवार्ड दिया गया। फिर दूसरे हैं श्री अनिल कुमार मनी भाई नाइक। फिर है श्री बलवंत मोरेश्वर पुरांदारे। ठीक है, इन तीनों को ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए पद्म भूषण में 6 लोग हैं, उनको ये दिया गया। ठीक है, तो देखिए श्री जॉन चैम्बर्स, जो कि एक फॉरनर थे। ठीक है, और श्री सुखदेव सिंह धिंसा, उन दोनों को साथ में ये अवार्ड दिया गया। फिर देखिए श्री प्रवीण गोवर्धन, जो मतलब एक फॉरनर थे, उनको ये अवार्ड दिया गया। फिर कौन सा, पद्म भूषण। फिर है श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो MDH मसाला है, उनके जो फाउंडर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, फिर है श्री अशोक लक्ष्मण राव कुकड़े। ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया।
फिर श्री करिया हुड्डा, उनको भी पद्म भूषण दिया गया। फिर है श्री कुलदीप नैयर, जिनको पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और भी हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं कि पद्मश्री अवार्ड में किन किन लोगों को किस किस फील्ड में अवार्ड दिया गया। तो ठीक देखिए, पद्मश्री अवार्ड में देखिए पहले हैं राजेश्वर आचार्य, जिनको आर्ट, वोकल और हिंदुस्तानी के लिए दिया गया पद्मश्री अवार्ड। ये यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछता है कि कहाँ के रहने वाले थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो फिर दूसरे हैं हमारे, देखिए कौन है, बंगरू आदि गुलर। ठीक है, देखिए ये जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको जानबूझ के मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि ये फिर आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का चीज़ ही ऐसा है कि उसको आप कहीं से कलेक्ट करते हो, फिर दिन आप किसी को देते हो। तो उसे देने का ये मतलब है कि आपको सिर्फ वही चीज़ें मैं दे रहा हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फिर दूसरे जो हमारे पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है वो है बंगरू आदि गुलर। ठीक है, जिनको स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में दिया गया। ठीक है, फिर है इलियास अली। इलियास अली को मेडिसिन सर्जरी के लिए दिया गया। ठीक है, ये असम के रहने वाले हैं और ये स्पिरिचुअलिज्म वाले तमिलनाडु। ठीक है, फिर देखिए हमारे हैं मनोज वाजपेयी। ठीक है, मनोज वाजपेयी नो डाउट बहुत बड़े एक्टर हैं और इनका जन्म हमारे बिहार में हुआ है और इनकी जो फिल्में होती है वाकई इनकी एक्टिंग उसमें बहुत शानदार होती है, जैसा कि हम लोग देखते ही हैं। तो इनको जो है आर्ट एक्टिंग फिल्म्स के लिए, ठीक है, आर्ट एक्टिंग फिल्म्स के लिए अवार्ड दिया गया और अभी प्रेजेंटली ये महाराष्ट्र में रह रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारे हैं कौन, उद्धव कुमार भराली। ठीक है, इनको मेडिसिन के फील्ड में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, फिर है हमारे उमेश कुमार भारती, जिनको मेडिसिन के फील्ड में एक रेबीज बीमारी है उनकी खोज के लिए इनको ये दिया गया। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। फिर देखिए प्रीतम भारद्वाज है। ठीक है, इनको आर्ट, वोकल और फॉक के लिए दिया गया है ये अवार्ड पद्मश्री। ठीक है, और भी नाम है तो सबको कवर करना जरूरी नहीं है, 4-5 भी देख लेंगे इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा जो अवार्ड्स है वो देखिए हम क्या है, गैलेंट्री अवार्ड्स। अब हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स देखते हैं। हम लोग सिविलियन अवार्ड देख लिए, मतलब नागरिक सम्मान। ठीक है, अब हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स देखते हैं, मतलब जो हमारे आर्मी वाले हैं उन सबको जो अवार्ड्स दिया जाता है वो गैलेंट्री अवार्ड्स कहते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स में हम देखें कि 6 अवार्ड्स आता है, जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब है। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स में मतलब किन किन लोगों को दिया गया, तो पहले हमारे अभिनंदन वर्तमान, जो कि एयरफोर्स के विंग कमांडर, एयरफोर्स के कह सकते हैं कि पायलट थे। ठीक है,
पायलट। और दूसरे जो लोग हैं चलिए इसमें पहला अवार्ड हो गया, इनको अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र दिया गया था। कौन सा चक्र? वीर चक्र। ठीक है। अब दूसरा जो है वो हमारा है अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र किनको दिया गया? लैंस नायक नाजिर वानी को। ठीक है। इनको ये अवार्ड पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत दिया गया। जब ये मर गए तो इनके किसी परिवार के सदस्य को ये बुला के अवार्ड दिया गया। ठीक है। ठीक है। पोस्टमसली का हिंदी हुआ मरणोपरांत। ठीक। फिर देखिए क्या है, अशोक चक्र हो गया, फिर हमारा हो गया, फिर उसके बाद है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र में किनको दिया गया? ये अवार्ड ये सम्मान दो लोगों को दिया गया। पहले जो हमारे हैं वो है सैपर प्रकाश यादव। सैपर प्रकाश यादव। ठीक। ये राष्ट्रीय राइफल्स के आर्मी थे। ठीक। फिर देखिए दूसरे हैं श्री हर्षपाल सिंह, डिप्टी कमांडर। किसमें? आर्मी में। ये आर्मी में डिप्टी कमांडर थे, उनको ये अवार्ड दिया गया। सॉरी, आर्मी नहीं, ये सीआरपीएफ में थे। ठीक। फिर देखिए शौर्य चक्र। शौर्य चक्र किन किन लोगों को दिया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह को। ठीक है। अजय सिंह कुशवाहा, जो कि जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राइफल्स मतलब आर्मी में ही थे। ठीक है। फिर देखिए शौर्य चक्र देख रहे हैं ना हम लोग। फिर उसके बाद देखिए इनके लोगों का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को। ठीक है। इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला। ठीक है। इनको मतलब इनके किसी परिवार के सदस्य को बुला के दिया गया। ठीक है। फिर देखिए कौन है हमारे लैंस नायक संदीप सिंह। ठीक है। ये पैरासूट रेजिमेंट में थे। पैरासूट रेजिमेंट। और भी अवार्ड्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये तब तक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।
फिर देखिए हम लोग कौन सा अवार्ड पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अर्जुन अवार्ड पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड क्या होता है? अर्जुन अवार्ड बेसिकली किसी प्लेयर को दिया जाता है, ठीक है। अब कौन से प्लेयर को दिया जाता है तो वो देखते हैं। अर्जुन अवार्ड देखिए तो स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मतलब अगर आप कोई खास उपलब्धि हासिल करते हो किसी खेल में तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो अवार्ड है ये सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनके द्वारा ये अवार्ड अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि युवा मामले और खेल के जो मंत्रालय होता है उनके द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और अभी जो एट प्रेजेंट मतलब अभी के समय में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो अनुराग ठाकुर हैं, खेल मंत्री, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब ठीक है। अभी वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक, अनुराग ठाकुर। और अर्जुन अवार्ड में क्या है, 15 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, 50 लाख रुपीज कैश दिए जाते हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड में सॉरी 50 लाख नहीं 5 लाख, मिस्टेक हो गया, 5 लाख कैश, ठीक है। 5 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है अर्जुन अवार्ड में, ठीक है। फिर देखिए कौन सा अवार्ड है, फिर हम लोग देखते हैं। और ये जो अवार्ड है 1961 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। उस समय अस्तित्व में आया ये अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। फिर देखिए हम लोग दूसरा अवार्ड देखते हैं। अब दूसरा अवार्ड नहीं, इसी में देखते हैं कि क्या किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो पहले जो अवार्डी थे मतलब फर्स्ट अवार्डी, पहले जो लोग थे, पहले जो व्यक्ति थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला वो कौन है, गुरबचन सिंह रंधावा, ठीक है। उनको ये 1961 में 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, ठीक है। फिर देखिए 1961 में ही एक क्रिकेटर थी, कौन थे, सॉरी सलीम दुरानी, सलीम दुरानी, ये एक क्रिकेटर थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद और भी लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला। 2021 में मिला किनको, निषाद कुमार जो कि क्या है, पैरा एथलीट है, ठीक है, पैरा एथलीट है निषाद कुमार। फिर देखिए 2021 में ही प्रवीण कुमार को दिया गया, ये भी पैरा एथलीट है। फिर 2021 में एक और लोगों को मिला, किनको, शरद कुमार को, ये भी पैरा एथलीट है, ठीक है। और अभी मतलब करंट में 2022 में जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, 2022 में जिनको ये अवार्ड दिया गया वो है सीमा पुनिया जो कि एथलीट है, ठीक है।
उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही सब आ सकता है कि अर्जुन अवार्ड में अर्जुन अवार्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, अभी उसके करंट मिनिस्टर कौन है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यही पढ़ने पढ़ाने का खूबी है कि मतलब एक चीज को आप पकड़ो तो उसमें से और भी मतलब किसी एक टॉपिक को ले लो तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने रुपए अर्जुन अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं, मतलब कितने का कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, अभी हाल ही में किनको ये अवार्ड मिला, 2021 से भी पूछ सकता है कि किनको मिला, किस फील्ड में मिला, मतलब ये क्या थे। तो देखिए निषाद कुमार पैरा एथलीट हो गए, प्रवीण कुमार ये भी पैरा एथलीट है, शरद कुमार ये भी पैरा एथलीट है, और अभी 2022 में जिनको ये दिया गया सीमा पुनिया ये एथलीट है। ठीक है, अब देखिए कि अर्जुन अवार्ड में मतलब जब ये अवार्ड दिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मतलब भारत सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ें दी जाती है। तो उसमें एक हो गया बताए कि 5 लाख कैश दिया जाता है, और भी चीज़ें हैं जैसे एक ब्रॉन्ज कांसे, मतलब ब्रॉन्ज मतलब हो गया कांसा। ठीक है, कांसे का एक अर्जुन का जो स्टेचू हो गया, मतलब अर्जुन की जो प्रतिमा है वो जो धनुष वाली, ठीक है, ऐसे जो है उस तरह का एक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ अर्जुन, ठीक है, वो दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, प्रमाण पत्र, और एक क्या सकते हैं सेरेमोनियल ड्रेस, मतलब एक खास तरह की ड्रेस होती है, मतलब उस खेल की, वो दिया जाता है। और कैश प्राइज ऑफ 15 लाख, 15 ही लाख कैश अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से देख के बताऊंगा कि 15 है या 5 है। ठीक है, बट आप इसको 15 ही मानो। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब संथा रंगा स्वामी, ये पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, संथा रंगा स्वामी फर्स्ट वुमन क्रिकेटर थी। ठीक है, फर्स्ट वुमन क्रिकेटर थी संथा रंगा स्वामी, जिनको ये अवार्ड दिया गया अर्जुन अवार्ड। ठीक है, इनको बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, ठीक, बीसीसीआई क्या है, वो एक बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, फिर देखिए हम लोग इसके बाद कौन सा अवार्ड अर्जुन हो गया, फिर उसके बाद हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड होता है, ये किसी खेल के कोच को दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली किसी खेल के कोच को दिया जाता है।
ठीक है, जो कोचेज होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है कोच। फिर देखिए उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मतलब खास योगदान कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन किसी खेल के प्रति खास योगदान में दिया जाता है, ठीक है, किसी खेल के कोच को, ठीक है। तो अभी जो जिनको मिला है तो इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट अवार्डी को, ठीक है। फर्स्ट अवार्डी जो है 1985 में 1985 में दिया गया था, ठीक है। किनको मिला था? बालचंद भास्कर भागवत जो कि रेसलिंग जो कुश्ती होती है उसके कोच थे, ठीक है। उनको 1985 में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 1985 में दो और लोगों को दिया गया था, वो भी आपको पूछ सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों पूछे, ज्यादा ये देख लीजिए कि पहले कौन से। क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले और अभी का, मतलब किसी अवार्ड में मतलब पहले किनको मिला, अभी किनको मिला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं तो एक दो और बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से संतुष्ट हो जाओ, ठीक है। वो कौन है? ओम प्रकाश भारद्वाज, ठीक है। ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग के कोच थे वो। फिर किनको मिला था? OM नाम्बियार, ये एथलीट के कोच थे, उनको ये अवार्ड मिला। और एट प्रेजेंट मतलब 2022 में किनको मिला है? रोहित शर्मा कौन है? हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, उनके कोच कौन है? उनके कोच हैं दिनेश लाड, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है रोहित शर्मा, उनके कोच हैं दिनेश लाड। उनको अभी मतलब 2022 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2022 में किनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक और भी आ सकता है कि जो पहली महिला थी, मतलब पहली महिला इन द केस कह सकते हैं कि वो पहली महिला कोच कौन सी थी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? तो रेणु कोहली को 2002 में, ठीक है। रेणु कोहली को 2002 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ये कौन थी? क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक है। तो उनको उसको देख लेते हैं कि पहली वुमन थी जिनको ये अवार्ड दिया गया रेणु कोहली को 2002 में।